जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बंधुओं। आर 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 वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आप सभी पर देवी भगवती की कृपा बनी रहे। आज मैं श्रवण करवा रही हूँ महापुराण, देवी महापुराण दूसरा अध्याय। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल आर 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 वर्मा यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि महाभागवत देवी पुराण का बहुत अधिक महत्व है। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, हे अनंग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्म, हे अनंग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता को सत्यवती नाम से जानी जाती थी। वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरु कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्णन कर लिया? आप कृपया करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सुत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद ने मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया? और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधु से 2 गोल के पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय श्रेष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया? और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ऐसा धर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्म होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सुत जी, क्या यही वेदों अनुमोदित शिष्टाचार है? मेधावीन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सुत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाभीष से ब्रह्मलोक गए। वहाँ प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देवंती गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तिरगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में मैं तुम्हारा जन्म होगा। वहाँ जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। उन पितु आदि वासुओं में धौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है?
ध्रुव ने उनसे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राशि उसी नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र आदित्य बन जाएगी। उसका वचन सुनकर ध्रुव नाम के वसु ने पृथ्वी आदि अष्टवसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुणापुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानयोनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दिया। यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मनस्तक और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है, यह जानकर ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत में हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु 1-1 वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सौतसा नंदिनी का अपहरण किया है वह ध्रुव नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुत्सित से कैसे उत्पन्न होंगे? यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ आप ही मनुष्य बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राशि है। हे अंधे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे सुरापंगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोगों को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करते हुए वहां से चली गई। उस समय राजा महाभीष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रत्येक एवं धर्मात्मा राशि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदरी स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के साल वृक्ष के समान विशाल दाहिनी जांघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वानरे, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंग में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उन रूपवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिने, हे सुचिस्मिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो। चाहो तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्रों को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी वाला तुम्हें भी कहीं मन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोकामना को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सुत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप
प्रसन्नता के साथ उन्हें सारे राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर ये तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। देवी भागवत महापुराण तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें।